हेलो एवरीवन, साइन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 6 पार्ट 5 में वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चंस की चर्चा की थी। इस वीडियो में भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 31 क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ कोएगुलेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज। कोएगुलेशन जमावट, इसका मेन पर्पज क्या होता है? तो जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं या जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको सेटल डाउन करना का मेन पर्पज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सेटल सस्पेंडेड ऑयल सॉलिड्स। Trickling filters are used in which stage of water waste treatment? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में 4 स्टेज या 4 प्रोसेस होते हैं, उनमें से ट्रिकलिंग फिल्टर किसका पार्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ट्रिकलिंग जो फिल्टर है वो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है। जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो एक प्रकार का एरोबिक टाइप का होता है और इसमें जो मैकेनिज्म प्रयुक्त होती है वो अटैच्ड ग्रोथ होती है। तो ट्रिकलिंग जो फिल्टर है वो बायोलॉजिकल या सेकेंडरी एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट होता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इन वॉल्यूम। एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है ये भी सेकेंडरी या बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज में आता है, एरोबिक टाइप का होता है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो सस्पेंडेड ग्रोथ होती है। सस्पेंडेड ग्रोथ का होता है ये एक प्रकार का एरोबिक सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स मेजर। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स किसको मेजर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आफ्टर सेटलिंग। सेटल होने के बाद में जो सॉलिड्स है उनके वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। थिकनिंग ऑफ स्लज इज डन इन। जो स्लज है उसकी जो थिकनिंग है वो किस मेथड के अंदर कंप्लीट होती है? तो प्राइमरी के अंदर जो सॉलिड्स है उनको सेटल डाउन किया जाता है और जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर स्लज की जो थिकनिंग है वो पूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट या सेकेंडरी क्लियरिफायर जो है उसके अंदर स्लज की थिकनिंग कंप्लीट होती है। स्कैम या स्कैमिंग। स्कैमिंग या स्कैम इस ट्रीटमेंट के अंदर इन सीवेज ट्रीटमेंट कंटेन। इस ट्रीटमेंट में किसको रिमूव किया जाता है? तो मोस्टली इसके अंदर ऑयल एंड जो ग्रीस है उसको इस ट्रीटमेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्कैम जो होता है उसके अंदर फ्लोटिंग ऑयल्स एंड ग्रीस जो है वो प्रयुक्त होते हैं जिनको रिमूव किया जाता है स्कैमिंग मेथड्स, स्कैमिंग टैंक के द्वारा। रिसाइकलिंग ऑफ एफ्लुएंट इन ट्रिकलिंग फिल्टर्स हेल्प टू। जो एफ्लुएंट है उसकी जो रिसाइकलिंग है वो ट्रिकलिंग फिल्टर में किस क्या हेल्प करता है? तो ये इम्प्रूव करता है कॉन्टैक्ट टाइम विथ बायोफिल्म। बायोफिल्म के साथ में जो कॉन्टैक्ट टाइम है उसको इम्प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एरेशन टैंक इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है वो एरोबिक टाइप का होता है जिसमें एरेशन टैंक होता है और एरेशन टैंक का काम क्या होता है? प्रोवाइड करवाना ऑक्सीजन गैस, प्रोवाइड ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिक मैटर का क्या कर देते हैं? डाइजेशन कर देते हैं या उनको डिग्रेड कर देते हैं या उनको ब्रेक डाउन
कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एरेशन जो टैंक है उसका मेन पर्पज होता है प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर माइक्रोबायल एक्टिविटी, माइक्रोबायल एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना। मेथड फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर इंक्लूड, जो वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट में कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं? तो इसमें फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी होते हैं। तीनों मेथड यूज में लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक के अंदर कौन कौन से पढ़ते हैं? जैसे अपन पढ़ते हैं ऑक्सीजन टैंक, एक्टिवेटेड सलज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, और एनएरोबिक के अंदर पढ़ते हैं सेप्टिक टैंक, सेप्टिक एंड इमहोप टैंक, ये आते हैं एनएरोबिक के। और ये किसके पार्ट होते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं। केमिकल जो है, केमिकल के अंदर कौन कौन से जो है वो आते हैं कोएगुलेशन, फल्कुलेशन, डिसइंफेक्शन, ये केमिकल जो मेथड होते हैं उसके अंदर ये प्रयुक्त किए जाते हैं। और फिजिकल प्रोसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं? फिजिकल जो प्रोसेस होता है उसमें स्क्रीनिंग आती है, सेडिमेंटेशन आता है, एंड फिल्ट्रेशन आता है। ये जो है ये किसके हैं? फिजिकल के हैं। कोएगुलेशन, फल्कुलेशन, डिसइंफेक्शन ये होते हैं केमिकल के। और बायोलॉजिकल के अंदर जो एरोबिक और एनएरोबिक प्रोसेस काम में आते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल के। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड होता है वो एरोबिक टाइप के होते हैं। ये किस में प्रयुक्त होते हैं? सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में प्रयुक्त होते हैं। ग्रोथ इनकी किस प्रकार की होती है? सस्पेंडेड ग्रोथ होती है। एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है वो भी सेम इसी टाइप का होता है। और ऑक्सीजन जो पॉन्ड है वो भी होते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सस्पेंडेड ग्रोथ एरोबिक ट्रीटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक, इनमें से कौन सा एन एरोबिक है? एन एरोबिक में एक तो आता है सेप्टिक टैंक और एक आता है इमहोप टैंक। ये दोनों जो टैंक होते हैं वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन के में आते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में आते हैं। फिफ्थ वीडियो में थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गई थी, इन दोनों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में काउंट किया गया था, लेकिन ये जो दोनों होते हैं ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं। सेप्टिक टैंक और इमहोप टैंक दोनों एनाएरोबिक होते हैं। एक्टिवेटेड, ट्रिकलिंग और ऑक्सीडेशन ये तीनों एरोबिक होते हैं और तीनों सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पार्ट होते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज में आते हैं। लेकिन जो सेप्टिक टैंक है और इमहोप टैंक है ये दोनों एनाएरोबिक होते हैं और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ग्रिड चैम्बर्स इन स्वेज ट्रीटमेंट आर यूज्ड फॉर, स्वेज जो ट्रीटमेंट है उसमें जो ग्रिड चैम्बर है उसका यूज किस में करते हैं? तो ग्रिड चैम्बर के द्वारा ग्रिड, सैंड और जो हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है उनको रिमूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, रिमूविंग हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। प्राइमरी सेडिमेंटेशन रिमूव
प्राइमरी जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है सेटलेबल जो सॉलिड्स होते हैं उनको सेटल डाउन करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेटलेबल सॉलिड्स, उनको रिमूव करना। द मेन पर्पज ऑफ स्लज डाइजेशन इज, स्लज जो डाइजेशन है उसका मेन पर्पज क्या होता है, तो डाइजेशन का मेन पर्पज होता है स्लज को रिड्यूस करना और इसके साथ साथ इस स्लज को क्या करना, स्टेबलाइज करना। तो रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ स्लज एंड स्टेबलाइज स्लज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्लज ब्लैकिंग इज कॉज्ड बाय, बल्क में जो स्लज होता है वो किसकी वजह, किसके कारण होता है, तो इसका मेन कारण होता है पुअर सेटलिंग। यदि जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो सेटलिंग है वो अच्छे से नहीं हो रही है, वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बल्क में स्लज है वो इकट्ठा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लज। द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप्स यूज्ड फॉर ड्रेंज ऑफ वेस्ट वाटर इज टाइपिकली, जो ड्रेंज में पाइप यूज में लिया जाता है उसकी मिनिमम जो डायमीटर है वो कितनी होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 mm। प्राइमरी ट्रीटमेंट टाइपिकली रिमूव अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ बीओडी, प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा बीओडी कितने प्रतिशत रिमूव की जा सकती है, लगभग ये 10 से 30%। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा की जाती है लगभग 70 to 90%, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के की जाती है लगभग 75 to 90% बीओडी रिमूव की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगभग 10 to 30%। सेकेंडरी ट्रीटमेंट टाइपिकली रिमूव अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ बीओडी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा बीओडी जो लगभग है 70 to 90% रिमूव की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 70 to 90%। विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज ए फिल्टर मटेरियल इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा फिल्टर मटेरियल के रूप में यूज में नहीं लिया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्लास्टिक बीड्स को फिल्टर के रूप में यूज में नहीं लिया जाता। क्लोरीन इज एडेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्राइमरली, वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन को क्यों ऐड किया जाता है, तो क्लोरीन ओजोन सॉरी सोडियम हाइपोक्लोराइड, यूवी लाइट, इनका यूज करते हैं टर्स जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर, और इनका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, इनको डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इनका काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना या उनको खत्म करना या उनको उनकी एक्टिविटी को इनएक्टिव करना। तो क्लोरीन का यूज किया जाता है किल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मैटर टू CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका CO2 और H2O में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसको बोलते हैं एरोबिक डाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एरोबिक डाइजेशन। एनाएरोबिक डाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है मेथेन और CO2 में।
तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहे तो उसको बोलते हैं एनाएरोबिक, प्रेजेंस में हो रहे तो कहलाते हैं एरोबिक। एन इमहोप टैंक इज टाइप ऑफ, इमहोप जो टैंक होता है वो एक प्रकार का प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। और ये किस प्रकार का होता है? एनाएरोबिक होता है, एनाएरोबिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक विथ स्लज डाइजेशन चैम्बर। इमहोप जो टैंक है उसमें दो चैम्बर होता है, एक होता है अपर चैम्बर और एक होता है लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर के अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको सेटल डाउन किया जाता है, उनका सेटलिंग की जाती है। और इस लोअर चैम्बर के अंदर उनका डाइजेशन किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। तो लोअर चैम्बर को बोलते हैं डाइजेशन चैम्बर और अपर चैम्बर को बोलते हैं सेटलिंग चैम्बर। तो इमहोप जो टैंक है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है विथ स्लज डाइजेशन चैम्बर। दो चैम्बर होते हैं, अपर एंड लोअर। ट्रिकलिंग फिल्टर बायोफिल्म मेनली कंटेन ऑफ, ट्रिकलिंग फिल्टर जो बायोफिल्म है उसमें कौन सा, इनमें से कौन सा मेनली पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ट्रिकलिंग जो फिल्टर होता है वो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज में लिया जाता है और इनका मेनली काम क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेड करना। तो इनके अंदर जो है वो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काउंट किया जाता है। विच स्टेज फॉलोज प्राइमरी ट्रीटमेंट इन कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो किसके द्वारा फॉलो होता है? सबसे पहले प्राइमरी होता है, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। डिसइंफेक्शन जो है ये टर्शरी का पार्ट है। टर्शरी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर डिसइंफेक्शन किया जाता है और स्लज जो डाइजेशन है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट होता है। विच ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव टू रिमूव नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? तो कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के द्वारा भी रिमूव किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो मोस्टली इफेक्टिव होती है वो होता है टर्शरी ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी ट्रीटमेंट के द्वारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को पूर्णतः रिमूव किया जाता है। इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरेशन टैंक आर फॉलोड बाय, एरेशन जो टैंक है वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? एरेशन टैंक का काम क्या होता है? प्रोवाइड करवाना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिग्रेड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक्टिवेटेड जो स्लज प्रोसेस है वो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उसका ही उसके अंदर यूज में लिया जाता है। तो सेकेंडरी क्लेरिफायर द्वारा किया जाता है एरेशन टैंक के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर? ट्रिकलिंग जो फिल्टर है वो सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, एरोबिक टाइप का होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? फ्लाई ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फ्लाई ब्रीडिंग। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसको क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होते हैं उनको सेटल किया जाता है, या जो सेटलेबल जो सॉलिड्स होते हैं उनको सेटल डाउन किया जाता है।
लेकिन पूर्ण रूप से वो सेटल डाउन नहीं होते हैं और उनको पूर्ण रूप से सेटल डाउन किया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। इसलिए जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है उसको कहते हैं फाइनल सेटलिंग टैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, फाइनल सेटलिंग टैंक। प्राइमरी जो होता है उसके अंदर भी सेटल किया जाता है कंपाउंड्स को, लेकिन पूर्ण रूप से वो सेटल डाउन नहीं होते हैं और उनका पूर्ण रूप से जो सेटल किया जाता है, फाइनली जो सेटल होते हैं वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर होते हैं। इसलिए इस टैंक को फाइनल सेटलिंग टैंक कहा जाता है। विच मेथड इज कॉमन फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर? डिसइंफेक्शन के अंदर क्लोरीन को यूज में लेते हैं, ओजोन को यूज में लेते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज में लेते हैं और यूवी लाइट को यूज में लेते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मेनली डिसइंफेक्शन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बीओडी रिमूवल efficiency after primary and secondary treatment combined is approximately। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में लगभग कितनी जो बीओडी है वो रिमूव की जा सकती है? तो प्राइमरी के अंदर कितनी होती है? 10 to 30%। सेकेंडरी में कितनी होती है? 70 to 90%। और दोनों कंबाइंड रूप से कितनी जो है वो बीओडी रिमूव करते हैं? लगभग 75 to 90%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्लज डाइजेशन इज टाइपिकली परफॉर्म्ड। स्लज जो डाइजेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, किस प्रकार का होता है ये? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये एन एरोबिक प्रकार का होता है। एरोबिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। डाइजेशन नहीं आता, उसमें स्लज प्रोसेस आती है। इसके अलावा ट्रिकलिंग फिल्टर आता है, ऑक्सीजन पॉन्ड आता है। लेकिन जो स्लज का जो डाइजेशन होता है वो एक प्रकार का एन एरोबिक टाइप का होता है। इन सीवेज ट्रीटमेंट द रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग ऑयल्स एंड ग्रीस इज डन। जो फ्लोटिंग ऑयल्स एंड ग्रीस है उनको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग टैंक और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्केम या स्कीमिंग टैंक के द्वारा फ्लोटिंग ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक होता है। इसमें एरेशन टैंक की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल सुपरविजन की भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसके अंदर अब नॉक्सिस ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रोड्यूस ऑबनॉक्सिस ऑर्डर। ऑबनॉक्सिस जो ऑर्डर है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं की जाती। विच सब्सटेंस इज नॉट एन ऑक्सीजन डिमांडिंग पॉल्यूएंट? इनमें से कौन सा ऑक्सीजन डिमांडिंग पॉल्यूएंट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हेवी मेटल्स, इनको ऑक्सीजन की